हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। आइए आज आपको क्लास 9th मैथ्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का आप लोगों को बता रहा हूँ। चैप्टर 6 में क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन समझे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में लाइंस के बारे में बताना है कि लाइंस क्या होता है। तो लाइन का मतलब यह हुआ, देखिए दिस इज द लाइन। तो लाइन का फॉर्मूला या कैसे समझेंगे कि यह लाइन है? तो ये लाइन है नो ब्रेथ। इस लाइन के पास ब्रेथ नहीं होता है। इट हैज ओनली लेंथ। इट हैव ओनली लेंथ, यानी लाइन के पास लेंथ होता है, यह ब्रेथलेस होता है। लाइन जो है यह ब्रेथलेस होता है। तो इसलिए हम लोग लाइन के बारे में इतना ही समझे कि लाइन के पास ओनली लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है। इट्स कॉल्ड ए लाइन। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जब हम लाइन को समझ गए, तो जब दो लाइन एक साथ आकर मिलता है तो वह एंगल बनाता है। जैसे यह एक लाइन है, यहां एक पॉइंट है, यहां से एक लाइन और मिल गया। तो जैसे मान लीजिए कि दिस इज द ए एंड बी, यह एक लाइन है ए बी, और दूसरा लाइन यह है, यहां आके मिल गया सी। तो अब यहां पर क्या बनता है? यहां पर एक एंगल बनता है। देखिए, इस बेस को हमेशा समझना है। यहीं से आपका ज्योमेट्री शुरू होता है, जो चैप्टर 6 में है। और इसमें आपको पहले लाइंस एंड एंगल के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लाइंस एंड एंगल के बारे में समझा रहे हैं। लाइन जिसमें ओनली लेंथ होता है वह लाइन कहलाता है, इसमें ब्रेथ नहीं होता। अब यह भी AC एक लाइन है और AB एक लाइन है। जब दो लाइन कहीं आकर मिलता है, if the two line meet each other then it's make a angle। जब दो लाइन एक साथ आके मिलता है एट द पॉइंट A, then it's make a angle। तो जब दो लाइन एक जगह आके मिला तो वह क्या बनाता है? एंगल बनाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे यह एक लाइन है और यहां पर एक लाइन इधर से, और यहां पर जो एंगल बना, ये एंगल बन गया। इसको आप O बोल दीजिए, नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, और नाम के साथ हम बोलेंगे कि AOB एक एंगल है। अब एंगल कैसे बनता है यह देखना है। तो एंगल बनता है जब दो लाइन एक साथ किसी पॉइंट पर मिलता है, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। क्यों? क्योंकि दो लाइन एक साथ मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। दो लाइन एक साथ इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसलिए यहां पर एंगल बना। तो अब हम लोग लाइन को समझे और एंगल को समझे। लाइन ब्रेथलेस होता है, ओनली लेंथ होता है। जब दो लाइन किसी पॉइंट पर आके मिलता है तो एंगल बनाता है। अब एंगल को बोलने का तरीका है, जो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है। जैसे यहां O पर एंगल बन रहा है, यहां A पर एंगल बनता है, तो इसको लिखने का तरीका है एंगल AOB। एंगल AOB हम यहां पर बोलेंगे। इसको बोलेंगे एंगल BAC। यानी जहां एंगल बन रहा है उस लेटर को आपको बीच में बोलना है। इस बात को भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि एंगल जब बनेगा तो हम बोलेंगे BOA, चाहे AOB, यानी AOB। या कोई स्टूडेंट यह बोल दिया एंगल BOA, यह भी सही है। और एक एंगल O भी बोल सकता है। एंगल को हम तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या उस एंगल को तीन तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आपको यहां पर एग्जांपल समझाया कि AOB, हमेशा O बीच में आना है। तो O बीच में आया,
ओ बी। कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर हमको ऐसे बोलना है, हाँ ठीक है आप ऐसे बोल सकते हैं, बी ओ ए, यह भी एंगल है, सेम चीज है। जैसे किसी बच्चे का घर में प्यार से कोई नाम होता है, स्कूल में किसी का वही नाम होता है, तो मान लीजिए कि कोई अगर उमेश है और घर में उसको प्यार से डब्लू कहा जा रहा है, तो डब्लू और उमेश और बाबू या कुछ भी नाम, बहुत तरह के नाम होते हैं, तो वो नाम दोनों एक ही का है, वो उमेश ही है। इसी तरह से यहां पर ए ओ बी को अगर बी ओ ए कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है। उसी तरह से एंगल ओ भी हम बोले तो भी वही चीज है, यानी बोथ आर इक्वल, सभी इक्वल है। तो ये तीनों एंगल जो है इसको हम लोग एक ही बात बोल सकते हैं, चाहे आप इसको एओ भी बोले या बी ओ ए बोले, चाहे एंगल ओ बोले, कोई भी तीन चीज आप बोल सकते हैं, इसमें से कोई भी बात आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग तीन बात सीख गए, लाइंस के बारे में सीखे, एंगल के बारे में सीखे, एंगल को बोलना सीख गए कि ये एंगल है। जैसे यहां पर है ए बी ए सी, जो आपने लिखा। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, सी ए बी, आप लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। और चौथा क्या बोल सकते हैं, एंगल ए। यानी तीन तरीके से किसी भी एंगल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तीनों तरीका हम लोग को आना चाहिए। क्योंकि बुक में हमेशा अलग अलग तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको समझना है कि इसी एंगल की बात हो रही है। चलिए, अब आशा है कि आप एंगल को समझ गए, लाइन को समझ गए। अब चलते हैं कि ये एंगल जो है ये बहुत सारे होते हैं, कितने तरह के एंगल होते हैं। अब आते हैं हम लोग एंगल के बारे में बात करते हैं, आपको बता रहे हैं कि कितने तरह के एंगल होते हैं। देखिए, अब हम यदि एंगल को समझ गए, एंगल को समझ गए कि एंगल वही होगा जो दो लाइन से मिलके बना हुआ होगा। जैसे ए ओ बी, तो ये एंगल है, कहां पर है बनता हुआ एंगल, ऊपर एंगल बन रहा है। अब ये एंगल कितने तरह के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अब एंगल को देखकर, जैसे यह मान लीजिए कि यह 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो आप लोगों को इसको देख के बताना है। जैसे हम किसी को देख के उसका नाम बताते हैं कि यह मोहन है, यह सोहन है, यह अमित है, यह सुमित है, यह आकाश है। तो इस तरह से हम नाम देखकर बताते हैं कि यह कौन है, चूंकि आप पहचानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं उसका नाम देख के आप बोल सकते हैं कि यह स्टूडेंट है, यह आपका फ्रेंड है। सेम यह भी हमारा फ्रेंड है, और इसको भी हमें फ्रेंड बनाना है और पहचानना है कि इसका नाम क्या है। तो चलिए, इसका नाम क्या है, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, बिलो द 90 डिग्री। जो एंगल आपको लिखा रहेगा बुक में कि यह 90 डिग्री का है, 75 डिग्री का है, 80 डिग्री का है, तो हम बोलेंगे कि बिलो द 90 डिग्री, बिलो द 90 डिग्री इज called acute angle, acute angle, acute angle। एक्यूट एंगल का बात हम समझ गए कि जो 90 डिग्री से छोटा होगा वह एक्यूट एंगल कहलाएगा। दूसरा कौन सा एंगल बनेगा, जो बिलो एबव द 90 डिग्री, दूसरा एंगल वह होगा जो एबव द 90 डिग्री इज called ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप देखिए, आप दो एंगल को समझ गए, एंगल या तो 90 डिग्री का रहेगा या 90 डिग्री से छोटा रहेगा। तो 90 डिग्री से बिलो है मतलब एक्यूट एंगल है, और अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको ऑब्ट्यूज बोलेंगे। और वह एंगल, विच एंगल इज 90 डिग्री, और एक एंगल ऐसा होता है which angle is 90 डिग्री, जो एंगल which angle is 90 डिग्री
that is called right angle triangle. राइट एंगल जो एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन होगा और ऐसा होगा, तो आप इसको बोलेंगे 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि ए ओ बी है, तो इसका मतलब है कि एंगल O इजकल टू 90 डिग्री। इसको अगर 90 से छोटा है तो यह एक्यूट है, तो AOB इज ए एक्यूट एंगल, ऐसा हम बोलते रहते हैं और ऐसा बताते रहते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम 3 एंगल के बारे में समझे। अब एक और एंगल के बारे में बताते हैं, चौथा एंगल क्या होता है। और चौथा जो एंगल है वह है आपको, चौथा जो एंगल है वह है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है इसको भी थोड़ा समझते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या मतलब, जैसे ये पॉइंट है, यहां से इधर की तरफ लाइन जा रहा है और एक इधर की तरफ लाइन जा रहा है, तो यहां पर AOB यह स्ट्रेट एंगल है और यह 180 के बराबर है। तो वैसा एंगल, एक स्ट्रेट लाइन, वैसा एंगल जो 180 डिग्री का हो उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन which makes a 180 degree is called straight angle. स्ट्रेट एंगल यानी वैसा एंगल जो 180 डिग्री का एंगल बनाता हो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो चलिए, यह स्ट्रेट एंगल है। तो आशा है कि आपको एंगल के बारे में समझ में आया होगा। और एक बचता है रिफ्लेक्स एंगल, इसको भी आपको बताते हैं कि इसको भी आप समझ लीजिए। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि 360 माइनस गिवन एंगल, या आप बोल सकते हैं आस्क्ड एंगल। अब ये गिवन एंगल का मतलब होता है कि जैसे कोई एंगल के पूछेगा आपसे कि एंगल AOB का रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तो जो गिवन है, अगर एंगल AOB इजकल टू 60 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, 360 माइनस 60 इजकल टू 300 इज द रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल हम लोग फाइंड करते हैं कि गिवन एंगल जो हमारा होगा, या हम फाइंड करके एंगल निकालते हैं। 2 क्वेश्चन होता है कि कहीं आपको निकालने के लिए दिया रहेगा, कहीं आपको ये एंगल गिवन रहता है। 2 चीज होता है, 2 सिचुएशन बनता है उसमें। तो आपको अगर गिवन है तो उसको माइनस कर लीजिए, अगर गिवन नहीं है तो फाइंड कर लीजिए। फाइंड करके निकालिए कि AOB कितना है और उसको 360 में से माइनस कर लीजिए। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, आपको निकल जाएगा। और इस तरह से हम रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो है एंगल के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।